हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा टॉपिक है आर्टिकल का। आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। अभी तक मैं आपको आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे करते हैं ये समझा चुका हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ए का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है, यानी कि ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर, लेकिन मस्ट क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होने पर ही ए का यूज होगा, जबकि एन का यूज कब होगा, जब वो वॉवेल साउंड होगी। अब क्वेश्चन ये है ए और एन का यूज करें कब, तो आइए उसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। Here are some specific use rules of AN कि कहाँ आपको A और N यूज करना है। सबसे पहले बात आती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एज एग्जांपल, जैसे कि आपको यहां पर दे दिया चेयर, यहां आपको दे दिया यूनिवर्सिटी, यहां आपको दे दिया एग, और इन नाउन से पहले है ब्लैंक। आपको डायरेक्टली नहीं आर्टिकल फिल करना है, सबसे पहले आप इसकी साउंड को आइडेंटिफाई करें। कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है, डिपेंड उस पर करेगा। हमने देखा कि जो नाउन यहां पर गिवन है, सबसे पहले वो सिंगुलर नाउन है। ऐसा नहीं है कहीं भी चेयर देखा और फिलअप कर दिया, हो सकता है यहाँ चेयर्स लिखा हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होना भी जरूरी है। सो आपने देखा कि यहां पर था चेयर। अब जब आप चेयर इसको पढ़ रहे हैं तो पहली जो साउंड आपको मिल रही है वो है च, और च आपने अभी देखा था, मैंने कहा था कि कॉन्सोनेंट कौन होता है, व्यंजन, यानी कि क ख ग वाले, वहां च आता है। अगर आपको नहीं याद है तो कॉन्सोनेंट हिंदी वाले भी याद कर लीजिए, और स्वर जो है वो हिंदी वाले याद कर लीजिए, ताकि आपको और इजी हो जाएगा। तो यहां आपने देखा कि च, तो च और सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब यहां आर्टिकल क्या यूज होगा, ए। क्लियर? यहां चलते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल जो अपने माइंड में है। यहां देखिए भाई, वॉवेल आया यू, तो इसके अनुसार हम क्या पढ़ दें, एन पढ़ देते। क्या अभी भी भरेंगे? नहीं, अरे यार, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पास में आ रहा है यू, जिसका हमारा व्यंजन है ये, और जब ये व्यंजन है तो ये वॉवेल तो हुआ ही नहीं। किसकी साउंड हुई है, ये साउंड हुई कॉन्सोनेंट की, इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, यहां लिखा हुआ है ई डबल जी, क्या पढ़ते हैं इसको, एग। अब आपने देखा कि यहां किसकी साउंड है, वॉवेल की साउंड, और जब वॉवेल की साउंड है तो क्या आना चाहिए, ए या एन, तो यहां आएगा एन। तो ये है हमारा फर्स्ट स्पेसिफिक रूल कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में क्या यूज होगा, ए या एन, लेकिन ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड होने पर और एन का यूज वॉवेल साउंड होने पर। क्लियर? आप ऐसा और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड रूल है, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होता है, बट स्पेसिफिक सिचुएशन में प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज किया जाता है। सबसे पहली बात आती है कि प्रॉपर नाउन है क्या। नाउन तो पढ़िए ना आप लोगों ने, तो क्या है प्रॉपर नाउन, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति या स्थान का जो पर्टिकुलर नेम होता है, या साधारण सी अपनी देसी भाषा में समझ लो किसी का नाम, जैसे कि अजमेर, मैं हूं योगेश, ऐसे कोई भी पर्टिकुलर नेम जो होता है वो कहलाती है प्रॉपर नाउन। ओके, क्लियर? तो सबसे पहली बात होगी कि प्रॉपर नाउन क्या है। अब कह रहे हैं, अक्सर अपन ने देखा, अपन ने पढ़ा है कि किसी भी नाम के साथ में अपन आर्टिकल यूज नहीं करते, जनरली यही होता है ना। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि ये जनरली प्रॉपर नाउन से पहले एन का यूज तो नहीं होता है, बट
स्पेसिफिक सिचुएशंस में प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज किया जाता है। मैं समझाता हूं आपको इसे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है दिस बुक इज रिटन बाय ब्लैंक अमित। अब ये अमित कौन है, ना तो ये वर्ल्ड फेम है, ना इसको कोई जानता है, लेकिन है तो प्रॉपर नाउन ना। और अगर हम जनरली इसका यूज करते हैं तो इसके साथ में ए या एन नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक सिचुएशन की ये एक ऐसी किताब है जिसको इस अननोन व्यक्ति ने लिखा है। ये नॉन नहीं है, अननोन है, जिसको कोई नहीं जानता। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और वहां प्रॉपर नाउन दी हुई हो तो वहां यूज होगा। अब यहां आप देख लीजिए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या एन। साउंड पहचानो, अमित, किसकी साउंड है, वॉवेल साउंड है। इसका मतलब ए मत लगा देना, यहां क्या यूज होगा, एन। अगर बुक किसी वर्ल्ड फेम के द्वारा लिखी गई है वहां ऐसा मत यूज करना, जैसे अब दिस बुक इज रिटन बाय कालिदास, कालिदास को सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कोई अननोन व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई चीज ऐसा काम किया गया है, वहां प्रॉपर नाउन के साथ में ए या एन यूज होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें अपन आश्चर्य प्रकट करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसकी शुरुआत व्हाट से हुई है और वहां जो सिंगुलर नाउन है उस सिंगुलर नाउन से पहले भी हम यूज करते हैं ए या एन का। जैसे आपने टीवी पे बहुत सी बार सुना होगा अभिषेक बच्चन का एक चिर परिचित एडवर्टाइजमेंट, क्या था, व्हाट ब्लैंक आइडिया सर जी, सुना है ना। अब यहां पर आपने देखा कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट आइडिया सर जी। वैसे तो टीवी पर देख देख करके याद हो गया होगा कि यहां कौन सा आर्टिकल आएगा, फिर भी हम रूल के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। देखिए आइडिया, कौन सी साउंड आई, आ की साउंड आई, और जब आ की साउंड आई तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन। क्लियर? इसी जगह पर सेंटेंस देखा जाए, व्हाट ब्लैंक नाइस मूवी। अब आपने देखा कि यहां जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसका पहला जो लेटर है वो है न। तो ये किसकी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो यहां क्या यूज हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आने पर क्या यूज होता है, आ। एक चीज जो यहां आई है इससे मैं आपको क्लियर करता हूं कि ए और एन का यूज वैसे तो कहां होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन इसके अलावा अब जैसे कि यही एक सिचुएशन ऐसी आई जब नाउन यहां थी और उससे पहले क्या था, ये क्या आप बता सकते हैं क्या था, ये नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द था। और जो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। और इसका मतलब हो गया कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो और उससे पहले आर्टिकल लगाना हो तो वहां भी हम आर्टिकल ए एन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू साउंड, कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस एडजेक्टिव में से, उसके अकॉर्डिंग यूज होता है ए या एन। जैसे कि यहाँ जो एडजेक्टिव थी उसमें से कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए यहां क्या यूज हुआ, ए। एक और सिचुएशन ऐसी की हो सकती है, जैसे दिस मूवी इज व्हाट ब्लैंक एक्सट्रीमली नाइस मूवी। अब जब एक्सट्रीमली भी आ गया, नाइस भी आ गया और फिर उसके बाद नाउन है, तो यहां एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। तो एक सिचुएशन ये भी बनती है कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन जब है, तो अब यहां जिस तरीके से यहाँ एडजेक्टिव की साउंड देख रहे थे, अब यहां हम किसकी साउंड देखेंगे, एडवर्ब की साउंड देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वही कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए और वॉवेल साउंड है तो एन। अभी तक अपन ने देखे थे 3 स्पेसिफिक रूल्स।
अब देखते हैं अपन फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है? प्रति माह यानी कि पर मंथ या प्रति वस्तु कीमत, अ कॉस्ट ऑफ एवरी पर थिंग के संदर्भ में नाउन से पहले ए या एन यूज होता है। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आई कैन टीच 2 lessons blank, 2 lessons इन ब्लैंक, और यहां दे दिया आपको मंथ। एक एग्जांपल अपन देखते हैं। मान लीजिए शुगर सेल्स 30 रुपीज किलो। हमने देखा यहाँ कीमत की, वस्तु की कीमत के बारे में बताया गया कि पर केजी कितने में मिल रही है, और यहां हम बात कर रहे हैं पर मंथ की। तो आई कैन टीच 2 lessons। अब मंथ म की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या आ जाएगा अ। यहां क की साउंड आ रही है किलो में, तो यहां भी क्या आ जाएगा अ। तो आपको ध्यान रखना है कि ए या एन और कहां यूज हो सकता है? प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में भी यूज होता है। नेक्स्ट रूल है प्रोफेशन से पहले ए एन का यूज होता है, यानी कि किसी भी प्रोफेशन के नाम से पहले ए या एन यूज होता है। जैसे कि ही इज ब्लैंक टीचर, टीचर ना होकर के मान लीजिए इंजीनियर। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी प्रोफेशन हो सकता है। इसी तरीके से जैसे कि ही इज एमपी या ही इज यूडीसी, इस तरीके से कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। ओके, हम देखेंगे यहां दे रखा है टीचर, किसकी साउंड आई? टे की। कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या यूज होगा? ए। अगर ये दिया हुआ होता और यहां ब्लैंक होता तो यहां साउंड आ रही है किसकी? ई की, तो यहां क्या यूज होता? एन। ठीक इसी तरीके से यहां अगर अपन चलें तो अगर अपना वही चिर परिचित पुराना वाला अगर आइडिया लगाएं ए ई आई ओ यू, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो क्या लगा देते अपन? ए लगाते ना। लेकिन जब हम यहाँ इस को देखते हैं कि यहाँ एम लिखा हुआ है, और एम को जब हम हिंदी में अगर लिख के देखें तो उसका पहला जो यहाँ लेटर मिल रहा है हमें वो है स्वर का, यानी कि वॉवेल साउंड का। तो इसका मतलब ये जो एम है ये हमें वॉवेल साउंड दिखा रही है, इसलिए यहां यूज होगा एन। अगर हम यहां देखें तो यहां लिखा हुआ है यू, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां आएगा अ। ओके, अब बात आती है जब किसी साधारण व्यक्ति को किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्पेसिफिक जो मैन है, उसकी अगर हम उपमा दे दें तो वहां भी यूज होता है ए और एन। जैसा इससे मिलता जुलता एक रूल अपन ने अभी पहले प्रॉपर नाउन का देखा था, उसी तरीके से ये भी है। जैसे कि आपको कह दिया जाए ही इज ब्लैंक गांधी। मान लो आपका कोई दोस्त है और उसकी एक्टिविटीज गांधी जैसी है, लेकिन वो तो गांधी नहीं है ना, लेकिन उसको अपन ने उपमा दे दी गांधी की। अरे यार तुम तो गांधी हो, यार वो तो गांधी है। ठीक उसी तरीके से यहां दे दिया गांधी। अब गांधी में से पहला जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो ग है, और ग साउंड कॉन्सोनेंट की होने के कारण यहां यूज होगा ए, ही इज अ गांधी। क्लियर हुआ? मैं तो आपको कह रहा हूं कि यू आर हिटलर। आप कौन है? हिटलर है। ठीक है, तो यहां क्या आ गया? ह। जब यहां ह है तो साउंड पहचान लीजिए, पहचान गए तो देखिए यहां आ गया ए। तो क्या बात हो गई? जब किसी साधारण व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति की उपमा दी जाए तो वहां भी अ या एन यूज होता है। ये बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि नेम के साथ में तो कुछ आना नहीं है, इसलिए हम वहां पर शायद ऑप्शन में नन दिया हुआ हो तो हम उसको यूज कर लेते हैं या द यूज कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये कॉमन पर्सन है, इसलिए द यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ ए या एन ही यूज होगा। नेक्स्ट है, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या यूज होता है, ए या एन। जैसे कि द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल। अब यहां पर लिखा हुआ है एनिमल और यहां लिखा हुआ है काउ, यानी कि जो काउ की जो जाति है, सारी काउ जो होती हैं वो कैसी होती है, डोमेस्टिक होती हैं। तो यहां से फिर से हम देखेंगे कि साउंड किसकी है, ड की, और ये ड साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। फिर हम बात करते हैं कुछ नाउन यहां लेकर के और उनको पहचानने की, कि अब भी हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आप भी सोचिए इसका आंसर क्या होगा और मैं भी आपको समझाता हूं। पहला सेंटेंस है, शी इज ब्लैंक LLB। अपने देखा कि यहां जो पहला अल्फाबेट है वो है L। जब अपन ने इसको लिख के देखा तो यहां से किसकी साउंड आई, वॉवेल की साउंड आई। इसका मतलब यहां क्या यूज हो जाएगा, N यूज हो जाएगा, NLLB। ही इज ब्लैंक, हमने देखा नाउन से पहले यहां जो ऑफिसर है वो कहाँ का है, फॉरेस्ट का है, और इस फॉरेस्ट के पहले अक्षर में से जो अपने को साउंड मिल रही है वो किसकी मिल रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड मिल रही है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, यहां आपके पास में यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और यहां से जो साउंड मिलनी है वो ये की मिलनी है। देखिए एक बात को आप ध्यान रखिए कि नाउन किससे स्टार्ट हो रही है उस पर मत जाइए कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है या वॉवेल से, वहां कंफ्यूजन होगा, वहां मिस्टेक होगी, इसलिए आप साउंड पर जाइएगा। तो यहां जब आपने देखा कि यूनिवर्सिटी का जो यू वर्ड दिया हुआ है, वहां से जो साउंड मुझे मिल रही है वो किसकी मिल रही है, कॉन्सोनेंट की मिल रही है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। यहां आपने देखा ये नाउन है, ये उसकी एडजेक्टिव और ये हो गई एडवर्ब। ठीक है, अभी जब अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी वो सेंटेंस यहां है। अब आपने देखा कि जो एडवर्ब का पहला लेटर है वो ई है, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक्सट्रीमली। तो यहां से जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, ए, और ए किसकी साउंड है, वॉवेल की साउंड है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अपन ने देखा था कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और वो वर्ड से शुरू हो रहा हो तो जो एडजेक्टिव या नाउन है उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम ए या एन यूज करते हैं। तो यहां दे रखा है प्रीटी, तो प्रीटी में से प की साउंड आ रही है और पै किसमें आता है, कॉन्सोनेंट में, इसलिए यहां आ जाएगा अ। आई हैव परचेज्ड डजन एग्स। देखिए मिस्टेक करने वाला सेंटेंस है, चाहे छोटे बच्चे हों वो सोचेंगे डजन का मतलब तो पहले से ही मतलब होता है कि ये दर्जन, इसमें मान लो ये तो प्लूरल है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां कितनी दर्जन, दर्जन, डजन हिंदी में दर्जन, कितनी दर्जन की बात हो रही है, एक दर्जन, दो दर्जन, तीन दर्जन, तो यहाँ डजन में से ड की साउंड आ रही है, तो यहाँ क्या आएगा, अ डजन। ही इज सेकंड दारा सिंह, किसी को अपन ने उपमा दी। दारा सिंह बहुत फेमस जो थे रेसलर थे और उनकी अपन ने यहाँ पर जो है वो उपमा दिए। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जब किसी को किसी की उपमा दी जाती है तो वहां ए एन यूज होता है। तो सेकंड में से स की आवाज आ रही है, इसका मतलब कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए क्या आ जाएगा, ए। यहां कुछ डायरेक्ट नाउन दे रखे हैं जैसे कि आर्किटेक्ट, अ, कौन सी साउंड हो गई, कॉन्सोनेंट या वॉवेल, वॉवेल साउंड है, इसलिए क्या आ जाएगा, एन। इसको अगर हम पढ़ें तो पहला अक्षर ही देखना, आपको आगे नहीं जाना। इसमें से साउंड आई एस, ए की साउंड आई, तो क्या आ जाएगा यहां पर, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन। मिल्क बार, देखिए मिल्क में से मैं की साउंड आ रही है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आएगा। यदि मिल्क अकेला होता, बार नहीं होता,
तो यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के साथ में आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ऑनेस्ट बॉय, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो यहाँ ओ की साउंड आ रही थी जो कि क्या है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड होने के कारण यहाँ क्या आएगा, एन। जैसे यहाँ मिल्क अकेला होता तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक उसी तरीके से यदि ऑनेस्ट अकेला होता और अपने को यहाँ कहते थे आर्टिकल को फिल करें, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। एडजेक्टिव अगर अकेला हो तो उसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसको हेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एयर, जो होता है उत्तराधिकारी। तो ए की साउंड आने के कारण यहाँ वॉवेल साउंड हुई, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन। यहाँ एक वर्ड पहले भी मैंने शुरुआत में दिया था, फिर से ये वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए शुरू तो हो रहा है ये किसी न किसी वॉवेल से, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो है यू, इसको यू पढ़ा जाता है। इसका मतलब यहां से जो साउंड आ रही है वो साउंड क्या है, यह साउंड है कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहां आएगा ए। एक्सरे मशीन, एक्सरे का एक्स अगर अपन लिखेंगे तो इस तरीके से एक्स लिखेंगे तो किसकी साउंड आई, ए की साउंड आई। आप इसको हिंदी में अगर लिख करके देख लेंगे बहुत इजी होगा आपके लिए आर्टिकल ए या एन को पढ़ना। तो ए आपने देखा वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, एन। एम कॉम डिग्री का नाम है, और यहाँ आपने देखा है कि एम आ रहा है, तो एम अपन इस तरीके से लिखते हैं, तो ए की साउंड है सबसे पहली, और वो है वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, एन। आईपीएस में से आई को अगर अपन ने देखा तो आ अपना पहला लेटर था जिसमें से वॉवेल साउंड आई, तो यहां पर आ जाएगा एन। ये थी इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को यूज करने की बात। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें यहां अभी मैंने आपको समझाई है, ये शुरुआत में नहीं थी। सो गाइज, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।